क्लास 10 मैथ अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के पहला नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 6x² -3 -7। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। इसके लिए 6x² -7x -3 = 0 लिखेंगे, यानी 7x को इधर लेके आएंगे। ठीक है, अभी 7x जो है इसे हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो पहला नंबर हम वैसे उतार लेंगे और लास्ट वाला नंबर भी हम वैसे उतार लेंगे = 0। अब ये इसे तोड़ना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो पहला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है उसे गुना करेंगे। 6 तिया हो जाएगा हमारे पास 18 और x² यहाँ पे x² हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 18 को हम तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे, 2 नमा 18, 3 तिया 9। अब हमें 7x लाना है, तो इसमें से क्या करें कि 7x आ जाए, तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 2, यानी 9 और 2 में ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि 7 आ जाए। तो -9 + 2, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस उतर जाएगा, यानी -9x और +2x अगर हम लिखें तो हमारे पास -7x आ जाएगा। और 9 दूना 18 माइनस प्लस माइनस x और x² गुना करने पर नंबर आ चुका है। अब अगर आप कॉमन निकालने में दिक्कत हो रहा है तो हम करते हैं इसको टुकड़ों में, 2 तिया 6 और x × x, ये टुकड़े कर दिए हमने। 2 तिया 6 x² यानी इंटू में x 2 बार, 3 तिया 9 × x प्लस 2 × x - 3 = 0। अब देखिए कॉमन क्या निकल रहा है इस पूरे नंबर में। देखिए कॉमन ये वाला नंबर और ये वाला नंबर में 2 यहाँ पे भी है और नहीं 2 तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो हम x कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा सिर्फ 2 और x, यानी 2x बचेगा। और क्या बचेगा, कॉमन निकाल चुके हैं, माइनस बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और x को हम बाहर निकाल चुके हैं तो x नहीं बचेगा, सिर्फ 2x - 3। अब इसमें कॉमन निकालना है हमें, ये नंबर और इस नंबर में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है कॉमन है, तो हम +1 निकाल लेते हैं। +1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2x - 3 बचेगा। ठीक है, 2x - 3, 2x - 3 2 बार है, इसे एक बार लिखते हैं, 2x - 3 और 3x + 1, 3x + 1 = 0। अब देखें 2x - 3 और 3x + 1, इसका ये 0 जो है, जो इसका भी है ये इसका भी है, तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। 2x - 3 = 0, इसको भी दे दिया, 3x + 1 = 0, ये इसको भी दे दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, 2x, ये 3 माइनस में बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x वैसे लिखेंगे, ये इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। सेम यहाँ पे होगा 3x, ये चीज़ प्लस में है, बराबर किस तरफ, माइनस में। x वैसे रहेगा -1/3, तो ये x की एक वैल्यू निकली, ये दूसरी वैल्यू निकली, इसे अल्फ़ा कहेंगे, इसे बीटा कहेंगे। ठीक है, अब मूलों का हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जांच सही भी है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मूलों का योग करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a। अल्फ़ा हमारा 3/2 है, प्लस बीटा हमारा क्या, -1/3 -b। b हमारा क्या है यहाँ पर, -7 है, तो माइनस, इसका माइनस वैसे उतार दिया और b होगा -7। a हमारा क्या है, a हमारा 6 है, तो 6। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3/2, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस 7/6। 3 और 2 का एलसीएम तो होगा नहीं, इसलिए गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 2 के पाड़े में 6 2 बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 3 को गुना करेंगे 3 से 9, 3 के पाड़े में 6 2 बार में आता है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 7/6। 9 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा 7, 7/6 और यहाँ भी 7/6। एक चीज़ तो आ गया, और दूसरा चीज़ निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा हमारा क्या है, 3/2 इंटू बीटा हमारा क्या है, 1/3। c हमारा क्या है, c हमारा है -3, तो हम लिखेंगे -3। a हमारा क्या है, a हमारा है 6, तो हम 6 लिखेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, -3/6। काटना चाहे काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो बराबर तो आ चुका है, तो ये हमारा हो गया पहला नंबर।